अभी तक हम लोगों ने फॉर्मूला लगाना सीखा था टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। अब मैं आप लोगों को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सिखाऊंगी। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, 2x। बट यहाँ पे हमें पूरा एक पेज भरना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x लाने के लिए। ठीक है, वी हैव टू अप्लाई अ फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला इज दैट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। ये एक सिंगल फॉर्मूला है जो आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं इस एक्सरसाइज के उसमें यूज करना है। f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h। मैं अभी आप लोगों को बहुत सिंपल क्वेश्चन से इसका डेरिवेटिव सिखाना शुरू करूंगी। ठीक है, सपोज आपको मैंने एक फंक्शन दिया f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और मैंने आपको बोला डिफरेंशिएट इट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। मेंटली आपको पता है कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, तो मेरा आंसर 2x आना ही आना चाहिए। तो जब आपको आंसर पता होता है ना, मेरा आंसर यही आना है, तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि ठीक है, अगर आपका नहीं आएगा तो यू विल ट्राई टू फाइंड आउट द एरर। अब सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, आपको आपने एफ ऑफ एक्स तो आपको पता ही है एक्स स्क्वायर है, एच भी एज एच ही यूज होगा, बचा सिर्फ ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच। मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया और मैं बोलूं एफ ऑफ वन निकालो, तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह वन डाल दोगे और आप बोलोगे वन का स्क्वायर वन। तो सिमिलरली वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट फॉर एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो अगर मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना है तो मैं क्या करूंगी, जहां पे एक्स है वहां पे मैं एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर लिख दूंगी। इन द सिमिलर वे अगर मेरे को एफ ऑफ जीरो निकालना होता तो एफ ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो का स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ये जो तीनों वैल्यूज है ये मैं इसमें डाल दूंगी और इसको सिंप्लीफाई करूंगी। So now I'm going to simplify it. So we can say that f dash x is equal to limit h tends to 0. f of x plus h की जगह लिखा x plus h का होल स्क्वायर माइनस f of x की जगह लिखा x स्क्वायर। ये f of x आपको हमेशा गिवन होगा कि इसका डेरिवेटिव निकालो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। f of x तो पता ही है, h को h ही यूज करना है, बस आपको f of x plus h और निकालना है डिवाइडेड बाय h। फिर मैंने आपको लिमिट्स में सिखाया था कि आप लिमिट डालो और अगर 0/0 आ रहा है इसका मतलब आपको फिर से उसको सिंप्लीफाई करना है। अगर मैं h की वैल्यू अगर मैं h की वैल्यू यहाँ पे 0 डाल दूं तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 0 अपॉन 0। ये 0/0 फॉर्म आ गया, इसका मतलब आई नीड टू सिंप्लीफाई इट फर्दर। अब सिंप्लीफिकेशन हम कैसे करेंगे फर्दर, हम इसको ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एच। मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब 0/0 आए हमें सिंप्लीफाई करके वो फैक्टर हटा देना है जो उसको जीरो बना रहा है, और इन क्वेश्चंस में हमेशा आपका एच जाएगा, जो नीचे वाला एच है वो किसी ना किसी तरह जाना चाहिए क्योंकि वो डिनोमिनेटर को जीरो बना रहा है। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट कर देंगे। अब आपको दिख रहा है जो एक्सप्रेशन बचा उसके ऊपर से h कॉमन आ जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी h प्लस 2x अपॉन h। ये मेरा फैक्टर कट गया जो 0/0 बना रहा था। अब बचे हुए लिमिट में मैं h की वैल्यू 0 डालूंगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 0 प्लस 2x विच इज 2x। आई न्यू द आंसर, द डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इज 2x। आई हैव गॉट द आंसर, इट मीन्स आई हैव अप्लाइड द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग। अंडरस्टूड नाउ? अब क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5 which says find the derivative find the derivative at x equal to 2 for the function f of x is equal to 3x using first principle। अब हम क्या करेंगे, इसमें पहले फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला है f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of x प्लस h माइनस f of x ऑन h। अब आपको ये पता है कि f of x इक्वल टू 3x है। अब हम क्या करेंगे, f of x प्लस h निकालेंगे। अच्छा, फॉर्मूला से तो आपको पता है 3x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3, राइट। f of x प्लस h आप कैसे निकालोगे, मैंने आपको क्या कहा, जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे आप x प्लस h डाल दो, तो ये क्या होगा, 3 इंटू एक्स प्लस एच। समझ आया?
जहां आपको x दिखता है वहां पे आपको x प्लस एच डाल देना है। अब बस आप इसमें फॉर्मूला में डाल दोगे, सो यू कैन से लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह आप ये डालोगे, इसको ओपन करके डाल दो 3x प्लस 3h माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह आप लिखोगे 3x अपॉन h। 3x से 3x कट गया और h से h कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 3। इसका मतलब f डैश x की वैल्यू 3 है, 3 आनी चाहिए थी। बट अब आप क्वेश्चन में ये बोला गया फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2। फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2 का मतलब है हमें f डैश ऑफ 2 निकालना। अब f डैश 2 का क्या मतलब है, आप f डैश x निकालो और उसमें x की वैल्यू 2 डाल दो। आपने जो f डैश x निकाला उसमें तो x है ही नहीं, तो इसका मतलब f डैश 2 भी सेम ही रहेगा 3। सो दिस इज योर आंसर। एग्जाम्पल 6 में आपको बोला है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है, आपको डेरिवेटिव निकालना है एट एक्स इक्वल टू -1। पहले हम फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड लगा के डेरिवेटिव निकालना शुरू करते हैं। तो आप फॉर्मूला लगाओगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। एफ ऑफ एक्स तो आप क्लियर है, आपको क्लियर है क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। अब आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच निकालना है। मैंने आपको सिखाया एफ ऑफ एक्स प्लस एच कैसे निकालते हैं। जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां आप x प्लस एच लिख दो। पहले तो आप यहां लिखोगे 2x स्क्वायर की जगह लिखोगे x प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 3x की जगह लिखोगे x प्लस एच माइनस 5 के साथ कहीं x है नहीं है, तो 5 के साथ हम x प्लस एच नहीं लिखेंगे, -5 ऐसे ही छोड़ देंगे। अभी हम क्या करते हैं, इसको ओपन करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाद में हम इसको फॉर्मूला में डाल देंगे। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को अगर हम ओपन करते हैं तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3x प्लस 3h माइनस 5। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी 2x स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 4hx प्लस 3x प्लस 3h माइनस 5। अब हम फॉर्मूला में ये सारा डाल देते हैं, काफी चीजें कटेंगी, जो बचेगा उससे h कॉमन आके नीचे का कटना ही चाहिए। और हमें पता है, आपको फॉर्मूला पता है ना, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x प्लस 3, राइट। तो 4x प्लस 3 आपका आंसर आना चाहिए। अब आप फॉर्मूला में डालोगे f डैश x आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h की जगह हमने पूरा ये बड़े वाला एक्सप्रेशन डाल दिया माइनस एफ ऑफ एक्स में आपको ये पूरा सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप माइनस में लिखोगे -2x स्क्वायर -3x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय h। अब आप सारी टर्म्स कट कर दो जो कट हो रही हैं, 3x से -3x कट हो जाएगा, -5 से +5 कट हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 2h स्क्वायर प्लस 4hx प्लस 3h होल डिवाइडेड बाय h। इसमें हमेशा h ऊपर से कॉमन आएगा ही आएगा और वो कटेगा ही कटेगा। अगर नहीं कट रहा मतलब आपने कोई गलती की है। h कॉमन लिया तो ये आएगा 2h प्लस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय h से h कैंसिल हो गया। अब आप h की वैल्यू 0 डाल दोगे, 2 इंटू 0 0 प्लस 4x प्लस 3, ये आ गया आपका डेरिवेटिव 4x प्लस 3। ये आपकी वैल्यू आ गई f डैश x की। देखो अब आगे क्या करना है, अब आपका f डैश एक्स निकल आया। अब इन्होंने दो चीजें पूछी हैं, पहले इन्होंने कुछ निकालने के लिए बोला है और उसके बाद इन्होंने कुछ प्रूव करने के लिए बोला है। सबसे पहले इन्होंने बोला है फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -1। फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू -1 मतलब हमें f डैश -1 निकालना है। तो आपका f डैश x क्या था, 4x प्लस 3, तो आप x की जगह -1 डाल दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, -4 प्लस 3 विच इज -1। फिर आपको ये चीज प्रूव करनी है। अब जब आपको ये प्रूव करना है, इसमें आपको दो चीजें चाहिए, एक f डैश 0 चाहिए और एक f डैश -1। f डैश -1 तो आप निकाल ही चुके हो, -1, सो f डैश -1 इज -1 एंड f डैश 0 हो जाएगा। अब आप x की जगह 0 डालोगे तो ये आ जाएगा 0 प्लस 3 विच इज 3, राइट। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो ये आएगा f डैश 0 प्लस 3
इंटू एफ डैश माइनस वन, तो एफ डैश जीरो की जगह डाला 3 प्लस 3, एफ डैश माइनस वन की जगह डाला -1, so this is 3 minus 3 which is 0, and then we will write hence proved. अब एग्जाम्पल 8 में बोला है आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। अब आपको एफ ऑफ एक्स दे रखा है 3, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, जहां एक्स होता है वहां पे एक्स प्लस एच डालना है, पर यहाँ तो एक्स ही नहीं है, तो आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी 3 ही रहेगा। सो नाउ अप्लाइंग द फॉर्मूला वी कैन से दैट दिस विल बी लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 minus 3 अपॉन एच विच इज 0। तो आपका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स 0 आ गया। आपको डेरिवेटिव एक्स इक्वल टू 0 पे निकालना है, मतलब आपको एफ डैश 0 निकालना है, वो भी 0 ही होगा क्योंकि एक्स तो है ही नहीं, जहां एक्स होता है वहां 0 डालते। और फिर आपको डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 3 निकालना है, तो एफ डैश 3 निकालोगे, वो भी 0 ही होगा। सो दिस इज योर आंसर। तो एग्जाम्पल 9 में फिर से हम पहले लिखेंगे फॉर्मूला एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। आपका एफ ऑफ एक्स है 10x, तो आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, जहां पे x है वहां पे आपने लिख दिया x प्लस एच। अब आपने फॉर्मूला में डाला, सो दिस इज गोइंग टू गिव मी लिमिट h टेंड्स टू 0 10x प्लस 10h minus 10x upon h. This will get cancel, h से h will get cancel, और आपका आंसर तो 10 आना ही था क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन 10 होता है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। So example 10 says that you need to find the derivative of f of x is equal to x square. इसमें फिर से यही करेंगे, f of x हो गया आपका x square, और आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एच हो जाएगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर। सो योर एफ डैश एक्स विल बी लिमिट एच टेंड्स टू 0 एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एच। अब आप प्रॉपर्टी लगा के इसको ओपन करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस एक्स स्क्वायर, दिस विल गेट कैंसल्ड। अब आप न्यूमरेटर से कॉमन ले लोगे h को, सो दिस इज h प्लस 2x अपॉन h, ये कैंसिल हो जाएगा, h की वैल्यू 0 डालोगे और आपका आंसर आ जाएगा 2x। एग्जाम्पल 11 में ये कांस्टेंट है, तो f ऑफ x जो है वो a है, तो f ऑफ x प्लस h जो होगा वो भी a ही होगा। तो आपका f डैश x आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a minus a upon h which is 0, so you can say that derivative of a is 0. Now example number 12. Example number 12 says you need to find the derivative of f of x is equal to 1 by x. यहाँ पे अगर f of x की वैल्यू है 1 by x, तो आपके f of x plus h की वैल्यू होगी 1 upon x plus h। तो अब आप जब लिमिट में डाल दोगे तो आपका f डैश x आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन x प्लस h माइनस 1 अपॉन x होल डिवाइडेड बाय h। नाउ यू आर गोइंग टू टेक एलसीएम। अब आप लोग एलसीएम लो, सो दिस विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 x माइनस ब्रैकेट में x प्लस h अपॉन x प्लस h, और जो h है वो भी साथ में लिख दो। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज x माइनस h अपॉन x प्लस h, x माइनस x कट गया, तो आपका आंसर आया माइनस h अपॉन x प्लस h से h कट गया। अब आप h की वैल्यू 0 डाल दो इस लिमिट में, तो माइनस 1 अपॉन x इंटू x, एंड योर फाइनल आंसर इज माइनस 1 बाय x स्क्वायर। 13.2 question number 1, find the derivative of f of x equal to x square minus 2 at x equal to 10। तो हम वही पहले फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाने के लिए पहले हम f of x plus h निकाल लेंगे, which is x plus h का होल स्क्वायर माइनस 2 which is a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2।
और एफ ऑफ एक्स तो आपको पता है यही है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे दैट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx माइनस 2 माइनस एफ ऑफ एक्स जब करेंगे तो साइन चेंज कर देंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एच। 2 माइनस 2 कट गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया। अब जो बचा उसमें से आप h कॉमन लोगे तो h प्लस 2x अपॉन एच आएगा। h की वैल्यू 0 डाल दी, आपका आंसर आ गया 2x। तो आपका जो f डैश x आ गया वो आ गया 2x। आपको निकालना था f डैश एट x इक्वल टू 10, तो f डैश 10 आएगा 2 इंटू 10 विच इज 20। सो 20 इज योर आंसर। इसके बाद 13.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में बोला फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x एट x इक्वल टू 1। तो आपका f ऑफ x है x और आपका f ऑफ x प्लस h हो जाएगा x प्लस h। सो f डैश x विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h माइनस x अपॉन h, ये कट के आपका आंसर आ जाएगा 1। तो अगर f डैश x आपका 1 है, f डैश 1 भी आपका 1 ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है f ऑफ x इज इक्वल टू 99x और आपको इसका डेरिवेटिव निकालना है at x इक्वल टू 100। तो आपका f ऑफ x प्लस h हो जाएगा 99 इंटू एक्स प्लस एच। आपने लिमिट लगाया, f डैश x इज लिमिट h टेंड्स टू 0 99x प्लस 99h माइनस 99x अपॉन h। ये कट गया, h से h कट गया, आपका आंसर आ गया 99। सो f डैश x आपका आया 99। आपको एट x इक्वल टू 100 निकालना है, f डैश 100 भी आपका आएगा 99। सो दिस इज योर आंसर। इसके बाद क्वेश्चन 4 जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में अब करेंगे।